तो आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो कि आपका 11th सुनहरा बन सके, समृद्ध बन सके और बन सके बहुत ही शानदार। हाँ जी प्यारे बच्चों, आप कौन से स्ट्रीम से पढ़ते हैं यह मैटर नहीं करता। चाहे आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ते हो, चाहे पढ़ते हो आर्ट स्ट्रीम से, चाहे पढ़ते हो कॉमर्स। यह वीडियो सबके लिए होने वाली है। यह मैं सबके लिए इसलिए बना रहा हूं कि सभी लोग, वो कौन सा भी स्ट्रीम हो उससे कोई मतलब नहीं है, हर एक स्ट्रीम के बच्चे बहुत ज्यादा क्लास 11th को लाइटली लेने का प्रयास करते हैं और उसका भुगतान वो काफी बेहतर तरीके से करते हैं क्लास 12th में जाके। तो इसी कंटेंट को लेते हुए, इसी कंसेप्ट को लेते हुए हमने यहाँ पर एक वीडियो तैयार किया है, जिसको आप पूरा देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर एंड कट तरीके से समझ में आ जाएगा कि हाँ, अगर हम ये गलती कर रहे हैं ये गलती हमें नहीं करनी है। चलिए इसी के साथ में शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, लिखा हुआ है कुछ बढ़िया बढ़िया बातें, और वही कुछ बातें यहाँ पर भी मेंशन है कि अगर 11th में नहीं पढ़ा तो 12th में क्या क्या समस्याएं होंगी। जी बिल्कुल, यह सोचने योग्य बातें हैं, यह समझने योग्य बातें हैं। अगर आप एक क्लास 11th के विद्यार्थी हो, कौन सा स्ट्रीम है यह मैटर नहीं करता, अगर 11th के विद्यार्थी हो यह मैटर करता है, तो आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो कि आपका 11th सुनहरा बन सके, समृद्ध बन सके और बन सके बहुत ही शानदार। चलिए समझते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स को लिख के लेके आया हूं जो कि हाईलाइटेड पॉइंट है, जिन पे आपको फोकस करना पड़ेगा, जिन पे हमें समझने की आवश्यकता है। चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है अच्छी तरीके से कि कंसेप्ट समझने में मुश्किल होगा। एकदम बात सही है कि अगर आप 11th में नहीं पढ़ेंगे तो 12th का जो कंसेप्ट समझना है, जो कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट समझने में आपको काफी ज्यादा तकलीफें आने वाली है। और तकलीफें इस हद तक आने वाली है कि जिसका निवारण शायद उस टाइम पे कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। लेकिन प्रतिस्पर्धाओं के बीच में कार्यकाल चलता रहता है तो आपका भी चलता ही रहेगा। चलिए और ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए कंसेप्ट का मतलब मैंने क्या बताया कि जैसे मान लीजिए आप 11th में पढ़ रहे हो, मैं जो भी बातें करूंगा, मैं साइंस स्ट्रीम से हूं, मैं साइंस स्ट्रीम के बच्चों को पढ़ाता हूं और मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट है, तो मैं फिजिक्स सब्जेक्ट के रेफरेंस में ही बातें करूंगा, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करूंगा। लेकिन यह सभी सब्जेक्ट, सभी स्ट्रीम के लिए कॉमन सी बातें रहने वाली है। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप 11th में पढ़ रहे हो और पहला चैप्टर आपको मान लीजिए नहीं आया, मान लीजिए आपको यूनिट एंड डायमेंशन नहीं आया, आपने 11th में नहीं पढ़ा, यूनिट एंड डायमेंशन नहीं पढ़ा, क्या करोगे फिर? आप दूसरा चैप्टर उठा लो, आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा में गति उठा लो, समतल में गति उठा लो, मोशन इन प्लेन हो गया। उसके बाद में आप चले जाओ वेक्टर एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वही चीजें हैं। उसके बाद में तो आप चले जाओ एनएलएम में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, या चले जाओ वर्क पावर एनर्जी में, चले जाओ ग्रेविटेशन में, चले जाओ सिस्टम ऑफ पार्टिकल में। हर जगह पर आपको यूनिट और डायमेंशन का यूज देखने को मिला। अगर नहीं मिलेगा तो फिर कहिएगा। चले जाओ आप पार्ट 2 फिजिक्स में। तो ये तो केवल 11th की बातें मैं कर रहा हूँ। अगर आप गलती किए हो 11th में तो भुगतान 12th में भी होगा। और 12th में कौन सी भुगतान होगा? अगर आपने यूनिट एंड डायमेंशन नहीं पढ़ा तो 12th के हर एक चैप्टर में आपको मात्रक और विमाएं बनाने में कठिनाइयां होंगी। अगर आपने 11th में वेक्टर नहीं पढ़ा तो आपको बहुत सारे चैप्टर्स में समझने में काफी ज्यादा तकलीफें आएंगी। और उस तकलीफ का शुरुआत मात्र पहले चैप्टर से शुरू हो जाता है फिजिक्स। वहां पर आपको देखेंगे कि आपको कंपोनेंट कैसे बनाने हैं। आप अगर यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं तो आपको पता नहीं रहेगा कि यहाँ पर u cos थीटा होता है, आपको नहीं पता रहेगा u sin थीटा होता है, आपको नहीं पता कि यह थीटा अगर यह हो जाता है तो यहाँ पर cos थीटा आ जाता है, यहाँ पर sin थीटा आ जाता है। जस्ट रेंडम में एग्जांपल सेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ऐसी गलतियां करने का प्रयास करोगे, या आप अगर लाइटली ले रहे हो क्लास 11th को कि यस 11th है चल जाएगा, मुझे बहुत ज्यादा झंझट में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मेरे प्यारे बच्चे, आपको ये चीजें समझना पड़ेगा कि अगर आप बेहतर स्कोर करना चाहते हो, जीवन में कुछ बेहतरीन करना चाहते हो, तो आपको स्टार्टिंग से ही लगना पड़ेगा, आपको 11th से ही लगना पड़ेगा। तो मैंने पहला बता दिया कि पहला ये मुश्किल आपके सामने आ सकती है। दूसरा चीज
क्या मुश्किल आ सकती है वो चीजें समझिए। यहाँ पर मेहनत करने की जो आदत है वो छूट जाएगी। क्या सबसे खतरनाक चीज है, जैसे कि आप प्रीवियस ईयर में बोर्ड का एग्जामिनेशन दे के आए हो, आपने इसी साल बोर्ड का एग्जामिनेशन दिया है, अगर 10th बोर्ड में दिया है तो आपको पता होगा कि आपने कितनी मेहनत की है। और जब बच्चों का बोर्ड आता है ना तो कंपैरेटिवली नॉन बोर्ड एकेडमिक ईयर वो ज्यादा मेहनत करते हैं। यानी मान लीजिए आप 9th में थे तो थोड़ा सा कम पढ़े थे, लेकिन 10th में आपने पूरा घिसा है, अच्छे से चमकाने के लिए घिसा है आपने। वैसे ही 11th में लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा भी लाइटली लेने का प्रयास करेंगे तो 12th आपको घिस देगा, आपको चमका देगा, लेकिन आप उसे नहीं चमका पाओगे। यह ऐसा सत्य है, यह कड़वा सत्य है। और मेरा यह चीजें जो मैं बता रहा हूं कि अगर आपने 10th में मेहनत की है, 11th में आदत छोड़ देंगे तो 12th में भी आदत छूटेगी और उसका खामियाजा एकदम अंतिम क्षण तक भुगतना पड़ेगा, अंतिम परिणाम तक भुगतना पड़ेगा, जिसका कोई निवारण, कोई हल नहीं है। यहाँ पर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा क्या कहता है कि सिलेबस पूरा करना कठिन होगा। अब यह कौन सा फैक्टर है कि भाई 11th में नहीं पढ़ेंगे 12th का सिलेबस? कुछ लोग ऐसा इल्यूजन क्रिएट करेंगे। देखो मैं एक फैक्ट बताता हूं कि कैसे सिलेबस पूरा करना कठिन होगा, उसके पीछे भी लॉजिक है, समझिए बात। जैसे मैंने कहा कि मैं पहले चैप्टर की बात करता हूं। मान लीजिए 12th में फर्स्ट चैप्टर ले लिया मैंने, और जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है। मैं उस चैप्टर को मैं अपने एंड से मैं कह रहा हूं मैं उसे 15 दिन में सारे थ्योरी, सारे डेरिवेशन सब कुछ पढ़ा लूं। लेकिन भाई साहब न्यूमेरिकल पार्ट जब आता है तो मान के चलता हूं मैं कि एक चैप्टर में 30 से 50 न्यूमेरिकल अगर आप लगा रहे हो, या एक ऐसा मैंने क्राइटेरिया सेट किया है कि अगर इतने 50 न्यूमेरिकल लगा लिए जाएंगे तो यह इनफ होगा। लेकिन इनफ तब होगा कि मैं एक न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल बता रहा हूं, टीचर बता रहा है, तो आप उसकी हेल्प करो, आप उसके साथ में चलो कि आप 1 लगाएंगे मैं 2 लगाऊंगा तो एक साथ में 3 हो गया। आप सोचोगे कि सारे न्यूमेरिकल्स टीचर ही लगा दें तो यह फेयर नहीं है किसी भी तरीके से, और यह बहुत बड़ा झमेला है, बहुत बड़ा एक झोल है सिलेबस ना कंप्लीट होने का। क्योंकि जब टीचर बताएगा तो काफी ज्यादा टाइम टेकन होगा तो सिलेबस कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। वहीं पर अगर दूसरा अप्रोच टीचर ये अपनाते हैं कि जब देखते हैं कि बच्चे सपोर्टिव नहीं है तो उस चीज को वो स्किप करते हैं, वो चीज को छोड़ते हैं। और अगर वो उस चीज को छोड़ेंगे तो ये समझ लीजिए फिर भी नुकसान आपका ही है। अगर नहीं पढ़ोगे तभी भी नुकसान, पढ़ लोगे तो टीचर अगर छोड़ेगा तो भी आपका ही नुकसान हो रहा है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि आप सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि आपका सिलेबस पूरा करना भी कठिन हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीशन नहीं हो पाएगा। और सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो भाई बोर्ड में एग्जाम क्या ही बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या ही परफॉर्म करोगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक और चीज है, जब इतनी चीजें हो जाती हैं बुराइयां हमारे साथ, यानी हमने देख लिया कि हमारा जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, हमें मेहनत करने की आदत छूट जा रही है, साथ ही साथ में हमारा सिलेबस नहीं पूरा हो रहा है, तो इन सब का रिजल्ट क्या आएगा, इन सब का परिणाम क्या आने वाला है? सबका परिणाम यह आने वाला है कि आपका जो रिजल्ट होगा वह खराब होगा। यही तो होगा, इसके अलावा हो ही क्या सकता है? नहीं पढ़े रहोगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहेगी, आप क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपका अप्रोच गड़बड़ रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और ओवरऑल मैं कंक्लूजन की बात करूं तो आपका रिजल्ट खराब होने वाला है। तो यह कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे मेरे साइड से, जो कि मैंने बताया कि अगर आप यह काम करते हो तो आपका रिजल्ट बेहतर हो सकता है, यह चीजें छोड़ते हो तो आपका रिजल्ट बेहतर हो सकता है। तो आप विचार करिए, विमर्श करिए और अपने आप को इतना बाध्य रखिए, इतना अनुशासन में रखिए कि हम करेंगे और क्लास 11 से ही करेंगे, शुरू से करेंगे, शुरू से अंत तक करेंगे। ठीक है, तो आप मेहनत करने से कभी कतराइए मत, क्योंकि अगर आज आप मेहनत नहीं करते हैं मेरे प्यारे भाई, जिंदगी कभी न कभी आपको महसूस करा देगी कि मेहनत कर लेनी चाहिए थी, और उस टाइम पे होगा रिग्रेट। और द पेन ऑफ रिग्रेट इज मोर पेनफुल इन कंपैरेटिवली
द पेन ऑफ डिसिप्लिन। तो यह चीज आपको बहुत बेहतर तरीके से रखना है अपने दिमाग में कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको अनुशासन में रहना है और सही तरीके से कंप्लीशन देना है सिलेबस। तो इसी के साथ में मैं आज के सेशन को खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं मेरी बातों का कुछ तो इम्पैक्ट आपके दिमाग पर पड़ा होगा और कुछ भी पड़ा वही मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो।